नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तीसरा करेंगे हम लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तीसरा और पंचशील ग्रहण करने के बाद हम समर्पण करेंगे अपना, और जो भगवान ने आज के 2500 साल पहले दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिया था और विपස්සना ध्यान विधि दी, धम्म दिया, धर्म दिया कि कैसे भी अपने जीवन में उतार कर सभी प्रकार के दुखों से हम दूर हो सकें। समय के चलते ध्यान तो चला गया, धर्म भी चला, सिर्फ किताबों में रह गया। हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय जब तक था तब तक इस देश में हमारे पास धर्म भी था। नालंदा के जलने नष्ट होने के बाद हमारे पास धर्म भी चला गया था। जो है हमारे पास वो तिब्बत से आया या फिर श्रीलंका से आया, फिर अन्य अन्य देशों से आया, वही है हमारे पास। जो शुद्ध रूप से जो भगवान का धम्म था वो नहीं है हमारे पास। तिब्बत के विद्यार्थी पढ़ने नालंदा आए थे, श्रीलंका के लोग यहाँ से लेकर गए थे त्रिपिटक, जो भी अपनी भाषा में लेकर गए थे, पाली सीख कर गए थे, वही है हमारे पास। तो उसमें सबसे प्रमाणिक जो है वही है जो फर्स्ट पहली बार जो भगवान बुद्ध ने सम्यक संबुद्ध होने के बाद जो सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो धर्म संदेश दिया था, प्रमाणिक वही माना जाता है कि वही प्रमाणिक है। बाकी तो बहुत सारी गाथाएं हैं, बुद्ध के धम्मपद की गाथाएं हैं, और भगवान के समकालीन जो भी भिक्षु अरहत हुए थे उनके द्वारा दिए गए प्रवचन, उनकी गाथाएं हैं। लेकिन जो भगवान ने सारनाथ में पहली बार पंच वर्गीय भिक्षुओं को दिया था संदेश, जो मैसेज दिया था, जो धर्म दिया था, वही प्रमाणिक माना जाता है कि वही है। तो उन्होंने पहले आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बोले, और वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। दुनिया की कोई सभ्यता इसको
मना नहीं कर सकती कि ये नहीं है। फिर उन आर्य सत्य के बाद उन्होंने रास्ता बताया कि दुख है। पहला आर्य सत्य दिया कि दुख है, जाति दुख, जाति भी दुखा, यानी जाति जन्म दुख है, पहला आर्य सत्य। दूसरा जरा भी दुख है, यानी बुढ़ापा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, रोग भी दुख है, मरणम भी दुख है, यानी मृत्यु भी दुख है। तो दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है। 4 आर्य सत्य घोषणा की पहली बार उन्होंने, और आज तक किसी भी सभ्यता ने ये नहीं कहा है कि ये गलत है। ये सत्य है, अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी भाषा का रहने वाला हो, जानने वाला हो, किसी देश का रहने वाला हो, दुख तो है ही है ना। अगर जन्म हो गया है तो उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। उसका रास्ता दिए। रास्ता क्या दिए? एमेव अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग, हरियो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने प्रतिपादन किया। पहला क्या दिया? सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक कर्मंतो, सम्यक कर्म जो है सम्यक होने चाहिए। सम्यक आजीवो, आजीविका भी आपकी सम्यक होनी चाहिए। सम्यक संकल्पो, संकल्प भी आपका ठीक होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सम्यक व्यायामो, ये जो आपका प्रयास है, व्यायाम का मतलब है यहाँ प्रयास, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका सम्यक प्रयास को ठीक होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सम्मा सती, जो आपकी स्मृति है वो सम्यक होनी चाहिए। सम्मा समाधि, आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया और इन दुखों से निकलने का मार्ग बताया। साथ ही विपස්සना ध्यान विधि दी। विपස්සना ध्यान विधि से आप अपने अंदर के जो विकार हैं उन विकारों को कैसे बाहर किया जा सकता है। राग है, द्वेष है, दो एक दूसरे के पहलू हैं। अगर राग लगाया तो द्वेष आएगा ही आएगा, द्वेष लगाया तो राग भी आएगा। आप किसी चीज़ को इतना प्रेम करते हो, राग लगाते हो, उसके नष्ट हो जाने से आपके अंदर द्वेष पैदा होता है। जैसे कि आपके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, आपने उसके बहुत सुबह उठते हैं, साफ़ करते हैं, उसको बढ़िया से चलाते हैं उसे, अगर किसी ने आकर के उस पर थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया तो आप क्रोध में आ जाते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। क्यों द्वेष आया? क्योंकि आपने उससे राग लगाया कि बहुत प्रिय है हमारी। तो एक दूसरे के पहलू हैं। तो ध्यान विधि, इस ध्यान विधि से अपने अंदर के जो विकार हैं उन विकारों से आप बाहर निकलें, उन विकारों को आप बाहर निकालें, राग द्वेष से आप दूर रहें। ये ध्यान विधि थी।